एक लड़की जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी, महीनों काम किया, हजारों फोन रिसीव किए और एक दिन उस लड़की के बारे में एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुन के उसकी एक फ्रेंड को दिल का दौरा पड़ा और एक फ्रेंड अपनी दिमागी संतुलन खो बैठी। ये एक हॉरर स्टोरी है और रियल मानी जाती है। गुड़गांव, जिसको आज गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, वहाँ सैफरॉन बीपीओ यानी कॉल सेंटर का ऑफिस था। ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉइज को काफी अच्छे से ट्रीट करती थी। ये कॉल सेंटर उन्हीं एम्प्लॉइज को हायर करता था जो टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग थे। ऐसे ही एक एम्प्लॉय इस बीपीओ में काम किया करती थी जिसका नाम था रोज। वो काइंड, लॉयल और बहुत ही मेहनती लड़की थी। नेचर वाइज बबली और स्वीट, सब उसे पसंद करते थे। रोज के बारे में कुछ अजीब सी बात थी। जब उसका इंटरव्यू लिया गया था तो उसने कहा था कि वो अकेली है। उसका ऑरा और वाइब बहुत ही अलग था और इसी वजह से सब उसे पसंद करते थे। वो हमेशा बस अपना काम करती रहती थी, ना कोई गॉसिप, ना किसी से लड़ाई, हमेशा टाइम पे ऑफिस आ जाती थी और सिर्फ काम पे ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। रोज से किसी का कोई भी इशू नहीं था। सैफरॉन बीपीओ एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था जिसके बारे में सभी जानते थे, लेकिन इस बात से कोई वरीड नहीं थे, बल्कि सब लोग बिल्डिंग के अंदर भूत प्रेत दिखे जाने की मजाक बनाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। रोज के सीनियर्स उसके काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। एक दिन अचानक उसकी बेस्ट फ्रेंड माया बीमार पड़ जाती है और उसका सारा काम रोज खुद लेके टाइम पे खत्म कर देती है। यही छोटी छोटी चीजों की वजह से रोज को पूरी ऑफिस में अप्रिशिएट किया जाता था। रोज को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड 6 बार मिला। सब सरप्राइज थे कि रोज ये सब कैसे मैनेज करती है। वो हमेशा टाइम पे ऑफिस आती थी और कभी लीव नहीं लेती थी। उसका ये कहना था कि वो बहुत पैसा कमाना चाहती थी। उसकी दोस्त जब भी रोज से उसके फैमिली के बारे में पूछते थे तो उसने कहा कि उनसे मिले हुए उसके बरसों हो गए। उसके दोस्त रीमा ने उसे सजेस्ट किया कि कुछ दिन का लीव लेके वो घर चली जाए, लेकिन उसका रिप्लाई था कि अगर वो घर जाएगी तो कभी वापस नहीं आ पाएगी। उसके घर वाले उसे वही रोक लेंगे। माया ने उससे पूछा था कि क्या वो घर से भाग के आई है। रोज ने कहा, हाँ ऐसा तुम कह सकती हो। रीमा और माया श्योर नहीं थी कि रोज क्या बात कर रही है और जो आगे होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं। एक शाम जब ऑफिस बंद होने वाला था, सब लोग अपना बैग और लंच बॉक्स पैक कर रहे थे, तब रोज वहाँ 5 मिनट और रुकना चाहती थी, जो काफी अनयूजुअल था। वो ऑफिस का क्लोजिंग टाइम था और रोज कभी भी ऐसा नहीं करती थी। अचानक से डेस्क पर किसी का कॉल आता है। रोज वो कॉल अटेंड कर लेती है। कॉल अटेंड करते ही उसके चेहरे पे डर वाली एक स्माइल आ जाती है। तुरंत उसका फेस पीला हो जाता है। ये कॉल नॉर्मल कॉल से कुछ ज्यादा ही देर तक चलती रही। उसके कॉलिग्स ऑफिस के नीचे उसका वेट कर रहे थे और 45 मिनट्स बीत जाते हैं। रोज नीचे नहीं आई। अब तंग आकर वो सब ऊपर देखने गए। जब उन्होंने रोज को कॉल पे बात करते हुए सुना तो वो सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि कॉल पर कोई था ही नहीं। इट वॉज साइलेंट। रोज के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जिस किसी का भी कॉल था उसको बस रोज ही सुन पा रही थी। वो सब रोज को वही ऑफिस में छोड़कर निकल जाते हैं। जब कॉल डिस्कनेक्ट हुई तब रोज पहले जैसी नहीं थी। उसका बिहेवियर बदल गया था, एज इफ उस पर किसी ने काला जादू कर दिया हो। वो बहुत टेंशन में दिख रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, डरावनी स्माइल। ऑफिस कैब में भी वो पूरे रास्ते चुपचाप थी। किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। रोज को उसके घर के सामने कैब ने ड्रॉप किया, लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी। सबने उसको बिल्डिंग के पास जाते हुए देखा, लेकिन अंधेरे में खोने से पहले रोज पीछे मुड़ी और उसने अपनी कॉलीग्स को बहुत ही बड़ी और क्रीपी स्माइल दी और बस अंधेरे में गायब हो गई। अब जिस किसी ने भी उसकी वो स्माइल देखी थी, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि स्वीट सी लड़की ऐसी स्माइल कर सकती है, और ये रोज हो ही नहीं सकती। अब यहाँ से चीजें एक अलग ही मोड़ ले लेती है। रोज अगले दिन काम पर नहीं आई, जो सबके लिए शॉकिंग था। वो कभी भी छुट्टी नहीं लेती थी। ये सब पहली बार हुआ तो किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा शायद उसकी तबीयत खराब होगी। पिछली रात वो ठीक फील नहीं कर रही थी। सीनियर्स ने भी रीमा और माया से पूछा, बट उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। ये सब पहली बार हो रहा था तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। नेक्स्ट डे भी रोज काम पे नहीं आई। रीमा और माया को याद आता है कि वो अपनी फैमिली के पास नहीं जाना चाहती थी, तो रोज ने छुट्टी क्यों ली। कई
सारे बातें होने लगी, शायद उसकी तबीयत खराब होगी या फिर वो थक गई होगी। लेकिन रीमा और माया को यकीन नहीं हुआ क्योंकि रोज कभी भी इन चीजों की वजह से छुट्टी नहीं लेती थी। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया होगा और वो डिप्रेस्ड होगी। दूसरे लोगों का कहना था शायद उसने कुछ लोन लिया होगा और उस लोन को चुका नहीं पाई और वो भाग गई। ये सब चीजें कुछ दिनों तक चलती रही। रोज काम पर नहीं आई। अब जब पानी सर के ऊपर चला जा रहा था तो HR डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि वो सब उसके अपार्टमेंट में जाके पूछताछ करेंगे। उस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड से जब उन्होंने रोज के बारे में पूछा तब उनको एक बहुत ही शॉकिंग जवाब मिला कि कौन रोज। उसका कहना था कि यहाँ पर कोई भी रोज नाम की लड़की नहीं रहती है। इनफैक्ट आसपास में पूछताछ करने पर भी सेम जवाब मिला कि यहाँ पर कभी भी कोई रोज नाम की लड़की नहीं रहती थी। अब चीजें बहुत ही ज्यादा उलझ गई थी कि अगर वो रोज नहीं थी तो वो कौन थी और यहाँ पर कैब किसको ड्रॉप किया करती थी। अपनी बेस्ट एम्प्लॉय को कोई भी कंपनी ऐसे जाने नहीं देती। उन्होंने उसके घर पे कॉल किया कि रोज कब तक काम पर आएगी और अगर नहीं आएगी तो क्या रीजन है। लेकिन अब उनको रोज की फैमिली की तरफ से जो जवाब आया उससे पूरा सैफरॉन BPO का मैनेजमेंट हिल गया। उसके घर वालों का कहना था ये कोई मजाक है राइट, रोज वहाँ पर कैसे आ सकती है, उसको कोई भी वापस नहीं ला सकता क्योंकि रोज 8 साल पहले ही मर चुकी है। ये सुनते ही पूरा मैनेजमेंट के रोंगटे खड़े हो गए और जब ये बात ऑफिस में डिस्क्लोज हुई तो माया को हार्ट अटैक आ गया। ये पता चलने पर बहुत सारे एम्प्लॉइज ने ऑफिस ही छोड़ दिया। सैफरॉन BPO इस चीज को राज रखना चाहते थे ताकि उनका रेपुटेशन खराब ना हो, लेकिन ऐसे राज दबाए नहीं दबते। रोज की कहानी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर वो कौन थी, एक घोस्ट या कोई विच। क्यों वो सैफरॉन BPO में आई थी, उस दिन उसके पास किसका कॉल आया था जिस वजह से वो नेक्स्ट डे से ऑफिस नहीं आई, वो कॉल पर डर क्यों गई थी जबकि वो खुद मर चुकी थी, उसने जाने से पहले क्रीपी स्माइल क्यों दी और वो गायब कहाँ हो गई। माया और रीमा के साथ उसके कॉन्वर्सेशन का क्या मतलब था, इस बात को कोई नहीं जानता और ना ही कभी जान पाएगा। रोज को इसके बाद कभी भी देखा नहीं गया और BPO के एम्प्लॉइज इस बारे में बात करने से भी डरते हैं। या फिर इस कहानी के आड़ में कोई ऐसी घटना रोज के साथ घटी हो जिसे दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। इस केस को दबा दिया गया और ये केस आज तक अनसॉल्व्ड है। तो ये थी सैफरॉन BPO की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।